23 दिसंबर दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश जिसमें उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिल गई थी। सजा निलंबित, सशर्त जमानत और सवाल ये कि क्या रेप जैसे जघन्य अपराध में सजा इतनी आसानी से टल सकती है। लेकिन 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के उनके समर्थकों को उम्मीद थी। मगर सर्वोच्च अदालत ने दो टूक कहा, जमानत मिलने के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता। साथ ही सेंगर को बड़ा झटका देते हुए जमानत को न सिर्फ रद्द किया बल्कि सभी पक्षों को नोटिस जारी कर सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो एसजी तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से दलील देना शुरू किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ये सिर्फ रेप नहीं था, ये नाबालिग के साथ हुआ भयानक अपराध था। एसजी ने कहा, अपराध के वक्त पीड़िता की उम्र महज 15 साल 10 महीने की थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने 376 आईपीसी और पॉक्सो के सेक्शन 5 पर गौर नहीं किया। इस पर सीजीआई ने टिप्पणी करी कि आप कहते हैं कि ये धारा 376 के तहत आता है। अगर पीड़ित नाबालिग नहीं भी है तब भी धारा 376 आई के तहत न्यूनतम सजा लागू होगी। इसके बाद एसजी तुषार मेहता ने ये भी कहा कि दोषी करार देने की वजह स्पष्ट थी और ये रेप एक पब्लिक सर्वेंट ने किया और सीबीआई ने तथ्यों और सबूतों के साथ ये साबित भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के वकील से जब ये पूछा गया कि क्या वो इससे खुश है तो उन्होंने जो जवाब दिया जरा वो सुनिए। जो ये रोज सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं, तो वो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि अब वो बाहर नहीं आएंगे थोड़े समय के लिए। बट क्या ये खुशी की बात है, क्या ये संतुष्टि की बात है? तो मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूँ। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, जिस बच्ची के परिवार वालों को मार दिया गया, इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रही है, ये बंदी बन के आज सीआरपीएफ के कब्जे में है, ये अपनी तरह से बात भी नहीं कर सकती। इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है सबने, और इस जैसी कितनी बच्चियां हैं। जबकि पीड़िता की मां ने अदालत के फैसले का स्वागत किया, साथ ही ये भी मांग करी कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। न्याय है, न्याय पर भरोसा है, न्याय हमको देगा। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया हाई कोर्ट पे, आप खुश हैं? हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। फांसी होना चाहिए, मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, सारे बाहर घूम रहे हैं। याद दिला दें कि 2017 में उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत, गवाहों को डराने, सब मामलों में दोषी ठहराया गया। लेकिन 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट से जब सजा निलंबित हुई तब पीड़िता ने चुप रहने के बजाय धरना शुरू किया और आज उसी संघर्ष का नतीजा सामने है। अब लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, ये हर उस महिला की लड़ाई है जो सिस्टम के सामने खड़ी होने की हिम्मत करती है। बहरहाल सवाल अब भी कायम है कि क्या ये फैसला न्याय की जीत है या उस भरोसे की वापसी जो कहीं बीच में डगमगा गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।